जय श्री राम। अंजनी की आत्मकथा। तो हमारे हनुमान जी के जन्म की कथा चल रही है और हनुमान जी ही स्वयं बताएंगे। तो अभी तक उन्होंने अपने एकादश रुद्र होने की चर्चा की है, अब आगे सुनते हैं। वैसे मैं भी उसी दिव्य छवि से उद्भूत हूँ जिसे अपने आविर्भाव में परात्पर पुरुष ने निमित्त बनाया, जिसे निमित्त बनाकर श्री भरत, लक्ष्मण लाल एवं शत्रुघ्न कुमार प्रकट हुए। कुमारों में उत्सुकता जागृत होना स्वाभाविक था। मैंने उन्हें अब विस्तार से बतलाया। मेरे जन्म में अनेक निमित्त बने। इन निमित्तों में से चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ में प्रकट होकर अग्निदेव ने जो हवि प्रदान की, उसका एक अंश भी निमित्त है। हमने महर्षियों द्वारा सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु में और भगवान सदाशिव में अंतर नहीं है, दोनों नित्य अभिन्न है। कुमारों में से एक ने कहा, अतः जिस भविष्य को अपने आविर्भाव का हेतु वे परात्पर पुरुष बना रहे हों, जिसके कारण उनके अंशों का प्राकट्य हो रहा हो, उसी को निमित्त बनाकर सदाशिव भी अपने अंश रूप में आविर्भूत हों, यह स्वाभाविक है। हमने सुना है कि यज्ञ कुंड से प्रकट पावक द्वारा प्रदत्त पायस को चक्रवर्ती महाराज ने 2 भागों में विभक्त करके आधा बड़ी महारानी को दे दिया था। शेष आधे के 2 भाग करके एक माता सुमित्रा को और एक भाग माता कैकेयी को दिया। किंतु तभी गृध्र चील ने झपट्टा मारा और माता सुमित्रा के हाथ का पूरा लेकर उड़ गई। माता सुमित्रा को खिन्न होते देखकर माता कौशल्या तथा माता कैकेयी ने अपने अपने पायस में से एक एक भाग उन्हें दे दिया था। कुमारों ने उत्साहपूर्वक सुनकर साश्चर्य मेरी ओर देखा। भाग्यवान थी वह गृध्रचील। किंतु हनुमान जी, आप उस गृध्रचील के पुत्र तो हैं नहीं, आप तो माता अंजना के तनय हैं। वह ब्रह्मलोक की अप्सरा सुवर्चला थी, मैंने बतलाया। भगवान ब्रह्मा की सभा में यह तनिक अशिष्टता कर गई तो सृष्टिकर्ता ने श्राप दे दिया। देवता होकर भी तुझमें धैर्य नहीं, एक पुष्प पर झपट्टा मारती है। गृध्रचील होकर मर्त्यलोक में जा। अप्सरा ने आर्तनाद किया, स्तुति की। ब्रह्मा जी ने शापानुग्रह किया। त्रेता में महाराज दशरथ के पुत्रेष्ट यज्ञ से प्राप्त चरु का महारानी सुमित्रा का भाग लेकर उड़ेगी तो उसके स्पर्श से पवित्र होकर पुनः अप्सरा हो जाएगी और यहाँ ब्रह्मलोक आ जाएगी। माता अंजना पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। वे व्रत नियमादि का पालन करती हुई शिवार्चन में लगी थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान वृषभध्वज प्रकट हुए। उन्होंने वरदान दिया, अपने एकादश रुद्र नील लोहित रूप से ही मैं आपका पुत्र बनूंगा। पवन देव आपको जो प्रसाद दें उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लें, इससे आपको सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त होगा। जय श्री राम।